जा उसका काम करिया, जा शिव भेजे हैं किसी को प्रेरणा देकर, तू चले जा उसके यहां जा, वो घबराए तू जा। कितनी आस बनाते हैं गांव के लोग। एक पत्नी का पति मारा तो गांव के लोग रोते रोते अब मैं क्या करूंगी, पत्नी रोई। गांव के लोगों ने कहा, देखो परिवार वाले बोले क्यों रो रही है, देख छोरा बैठा है इसकी ओर तो देख कम से कम। बोलो यही बोलते कि ना, ये छोरा बैठा है तेरा, इससे आस लगा के बैठ, कहां अब चले गया, उसके लिए क्या रोना क्या रोना। ये बेटा बैठा है ना तेरा, इससे आस लगा, ये बेटा बैठा है तेरा, क्यों रो रही है। अब पति चले गया, यही समझाया। अब माँ बेटे पे आस लगा कर बैठी। समय आया 10, 15, 20 साल बाद बेटा चले गया, फिर रोने लगे। अब गांव के लोग फिर आ गए, रिश्तेदार फिर आ गए, पोते को खड़ा कर लिया। क्यों रो रही है, बेटा चले गया, पोता तो है ना, आस इससे लगाना, उसको तो देख कम से कम पोते को, पोते से आस लगा, पोते को देख, क्यों रो रही है। अब मालूम पड़े 15-20 साल बाद पोता भी चले गया। अब गांव के लोग आए, अब तो कोई बच्चा नहीं, परमात्मा से आस लगा, वो तो बैठा है ना। इतने में बैठी बैठी एक थप्पड़ धर के दिया गांव वाले में। पहले नहीं बोलते बना कि उससे लगा ले, तो इनसे काय को लगाती। पहले बोलना था ना कि आस उस परमात्मा से लगाओ, आस उस शंकर से लगाओ, आस उस नारायण से लगाओ, आस उस राम से लगाओ, आस उस कृष्ण से लगाओ। मेरे को जब जब धीरज बंधाया, ये कहकर बंधाया, पति चले गया तो बेटे से आस लगा, बेटा चले गया तो पोते से आस लगा, पोता चले गया तब गांव के लोगों ने, परिवार वालों ने कहा कि अब कोई नहीं बचा तो परमात्मा से आस लगा। पहले बोल देते कि परमात्मा से आस लगा कर बैठना तो एक नहीं जाता, सब यहीं की यहीं मिल जाते। आस परिवार से लगाई ना, इसलिए सब चले गए। आस उस परमात्मा से लगाते तो एक नहीं जाता, यहीं पड़े रहते। जिस चीज को ज्यादा चाहोगे वो सबसे पहले जाएगी। दांत बहुत चाहते हो ना, इसलिए सबसे पहले सोफा सेट ही निपटता है। सबसे पहले इन आंखों को खूब जोड़ दो तो यही सबसे पहले जाए। ये खिड़की कान खूब इससे आस लगी रहे, खूब तीली डाल के ऐसे हिला, सबसे पहले यही जाए। जिस चीज से ज्यादा आंच ने मारा, पाओ अभी दौड़ के अभी देख 2 मिनट में पहुंचो, और ऊपर 4 मंजिल का मकान में तो यूं चढ़ जाऊं, भगवान ने कर ले घुटना अभी तोड़ू ले दर लगा। आस जिस चीज से लगाई ना वही चीज चली गई। भगवान से क्या, हमारा तो 4 मंजिल का मकान, भगवान बड़ी कृपा करी। भगवान की एक बार चढ़ गई ना बापड़ी उतरेगी नीचा। कपड़ा सुखाने जो एक बार चढ़ी बाल्टी लेके, आधा घंटा नीचे नहीं उतरी। घर के लोगों को लगा निपट तो नहीं गई। तब एक छोरा को ऊपर भेजा, देख क्या तेरी अम्मा गई थी ऊपर, दादी देख क्या है कि गई। तब छोरा ऊपर जाके देखा, दादी से पूछा, दादी तू तो ऊपर ही बैठ गए, अरे बाल्टी नहीं तो की, ऊपर लेके आई धरी, अब कपड़ा डालते नहीं बना, हमारा तो बीपी ऊंचा नीचा हो गया। छोरा नीचे आया, माता पिता ने पूछा कि दादी है, हाँ है, पूरी है, नहीं गई। जमाना का अरे भाई रो रहे, आस लगा कर बैठे हैं। पति गया, बेटे से लगा ली, बेटा गया, पोते से लगा ली, पोता गया। आखिरी में लोगों ने कहा उस परमात्मा से आस लगाओ। शिव महापुराण की कथा तो चिल्ला चिल्ला के कह रही है, बार बार कहती है, इसलिए बार बार आपसे कहते हैं कि अगर परिवार वालों को परखने की अपेक्षा मेरे शंकर के चरणों में जाकर बैठ जाओ। दुनिया के हाथ जोड़ने से अच्छा है जहां शिव एकांत में बैठा है उसके मंदिर में चले जाओ, उसकी चौखट पर चले जाओ, उसको 1 लोटा पानी चढ़ा लो, 1 बेलपत्र चढ़ा लो, धतूरा चढ़ा लो, 1 चावल का दाना चढ़ा लो, 1 मूंग का दाना चढ़ा लो, जो मर्जी पड़े शिव को समर्पित करो और दिल से उससे बात कर लो। साहब कोई साथ नहीं देगा अंतिम समय में, केवल वही साथ देगा। कौन देगा? वो कहे ना, शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भवसागर में उसका बेड़ा पार हुआ। शिव
शंकर को जिसने सब पूजा गाइए। उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, याद चरणों में उसी के धरो। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंतकाल को भव सागर से उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इसके धरो। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। जय हो। डमरुवाला है जग में दयालु बड़ा, डमरुवाला है जग में दयालु बड़ा। दीन दुखियों का दाता जगत का पिता, दीन दुखियों का दाता जगत का पिता। सब पे करता है ये भोला शंकर दया, वो सब पे करता है ये भोला शंकर दया। सबको देता है ये आसरा, सबको देता है ये आसरा। पावन चरणों में अर्पण आकर जो उद्धार हुआ, पावन चरणों में अर्पण आकर जो उद्धार हुआ। उसका बेड़ा पार हुआ। बोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इन्हें के धरो। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ। अंधकार को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ। जय हो। हर हर भोले।
सबसे महादेव का, नाम ऊंचा है सबसे महादेव का, वंदना इसकी करते हैं सब देवता, वंदना इनकी करते हैं सब देवता, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, इसकी पूजा से वरदान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, शक्ति का दान पाते हैं सब, असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, असुर प्राणी सब पर ही भोले का उपकार हुआ, अंतकाल को भवसागर उसका बेड़ा पार हुआ, भोले शंकर की पूजा करो, ध्यान चरणों में इनके रहो, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर महादेव शिव शंभु, 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 हर हर महादेव शिव हर हर महादेव। भोले बाबा की सेवा करो, ध्यान चरणों में इनके धरो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव। भगवान शिव औघड़ी दयालु, शिव पुराण कह रही है, भगवान स्वयं कह रहे हैं, विरोचन स्वयं अपने पुत्र राजा बलि से कह रहे हैं, बेटा अपने जीवन में एक चीज का स्मरण करना, अपने जीवन में एक बात को अपने जीवन में उतार कर रखना। वो बात केवल इतनी सी है कि मैंने एक गलती कर दी थी कि मेरा मैंने पहचान तो लिया, पर मुझे ये ज्ञात हो गया कि मैं ही भगवान हूं, तो मैंने अपने आप को अहंकार का एक बिंदु प्रकट कर लिया, अपने आप को एक अहंकार का बिंदु प्रकट कर लिया। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज इस बात पर, हमारे भीतर भी कहीं ना कहीं अभिमान थोड़ा सा भी अगर प्रकट हो जाता है तो हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया और कंस गया, ये अहंकार में गए, अभिमान। अहम में चले गए ये सब। और तब राजा बलि ने एक चीज अपनी जिंदगी में उतार ली कि मैं राक्षस कुल में जन्मा हूं। मेरे पिताजी ने कहा है कि तू मेरा पुत्र है, राक्षस कुल में तू जन्मा है, राक्षस कुल है मेरा, पर गलती ये नहीं करूंगा कि मैं अहंकार कर लूं कि मैं भगवान हूं, ये अहंकार त्याग दे। फिर वही वाली बात आ गई कि जब अभिमान बहुत हो जाए व्यक्ति है, जब ऊपर की ओर बढ़ता चले जाए, बहुत बहुत सत्ताधारी बनता चले जाए, तो कहा अहंकार को नीचे पटक कर मौन की साधना करो। काय की साधना करना है? मौन की साधना, चुप रहना सीखना। क्योंकि अहंकार होता है तो मुख से बोला जाता है, बड़े बड़े संबोधन करते हैं लोग, जब अभिमान आ जाएगा तो बड़े बड़े संबोधन, तू मुझे जानता नहीं है, तू मुझे पहचानता नहीं है, अभी तूने मुझे देखा नहीं है। फिर बाद में कह देगा मेरा समय आन दे, मैं बता दूंगा तेरे को मैं हूं क्या। और मालूम पड़ा एक दिन छाती में दर्द हुआ, हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। ये सब फालतू की बात है कि मेरा समय आएगा तब मैं बताऊंगा, इसका समय आएगा तब ये बताएगा। यहाँ तो शिव महापुराण की कथा तो कहती है काल करे सो, जम के बोलो जरा, काल करे सो आज करे सो
पल में प्रलय हो जाएगा, शंभु जपेगा कब। मौका मिला है, भगवान शंकर ने दिया है, समय दिया है कि ये जप लो, भज लो, कर लो भजन, फिर मिले ना। आज कथा का कौन सा दिन है? 5वां। कितने दिन बचे? 2 दिन। जीवन का कोई ठिकाना? 7 दिन की शिव महापुराण, 7 दिन की भागवत, जन्म अपना 7 दिन का, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, जने अपना जन्म 7 दिन का है, मरेंगे भी 7 दिन में। अलग से कोई बार भगवान तुम्हारे लिए नहीं बनाएगा कि तुम इस बार को जाओगे इसी 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर ही तुम्हारे प्राण छूटना है, हमारे प्राण छूटना है। बस यही 7 दिन जीवन के मिले हैं। रविवार को जन्म हुआ, सोमवार को बड़े हुए, मंगलवार को ब्याह हुआ, बुधवार को बच्चे हुए, गुरुवार को बीमार पड़े, शुक्रवार को हॉस्पिटल गए, शनिवार को सीताराम हो गए। 7 दिन यूं ही निकल गए। आज 5वां दिन हो गया, 2 दिन बचे, 2 दिन और बचे, बस केवल 2 दिन हो गए। फिर तो आखिरी में आप भी एक भजन गा लेना, हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम। भजन स्मरण, मौन रह कर भी। जब अहंकार बहुत परम सीमा पर पहुंच जाए तो उस समय पर मौन हो जाए। लगे तुमको कि अब मैंने बहुत पद पा लिया, बहुत प्रतिष्ठा पा ली, बहुत यश पा लिया, तो बहुत ऊंचे पदवे पर अगर पहुंच गए हो, बढ़ता गया अभिमान, तो फिर अब थोड़ा मौनता धारण करो। मौन से क्या मिलता है? तो कहा चुप रहने से भगवान मिल जाता है। भगवान जो ज्यादा बड़बड़ करता है ना, उसको घर में लोग पूछते नहीं है, पर जो चुप रहता है ना, उसने एक बार ही घूर के देख लिया, नहीं तो फिर तो हो गया कल्याण। मौन से पहचान हो जाती है कि इसका सुख क्या है। जैसे एक नई नवेली लड़की को, उसकी शादी हो गई तो उसका पति लेने आया, तो 3-4 दोस्तों को भी ले आया। अब दोस्तों को लेकर आया, अब सहेलियां इसकी, सहेलियों ने खिड़की खोली, खिड़की खोलकर सहेलियों ने कहा क्यों री, कौन सा इसमें तेरा पति, पति कौन सा है? तो एक बोली वो नीली शर्ट पहना वो, तो इसने मुंडी लगा, हट वो थोड़ी ना है। फिर वो लाल लाइनिंग वाली शर्ट वाला, वो भेरू जैसा दिख रहा है, वो भी नहीं है। फिर तीसरा, फिर एक सहेली बोली अच्छा वो होगा जी का थोड़ा थोड़ा बाल उड़ गया है, वो भी नहीं है। अच्छा फिर वो जो लंबी पेंट पहना वो, अरे नहीं है वो। अच्छा फिर जो ये बीच में से मांग निकाला है, लंबा लंबा चेहरा है, गोरा गोरा सा है, इतने में वो हंस दी, इतना में हंस दी। यही है। अब वो बोली नहीं है, बस मुस्कुरा दी, चुप हो गई। सहेलियां पूछ रही है यही है, बोली कुछ नहीं है। इतने में सब सहेलियां पहचान गई कि यही है। मौन रहने का फल यही है कि तुम चुप रहोगे तो भगवान भी पहचान जाएगा कि यही है, यही है। चुप रहने में पहचान हो जाती। अब वो बोली क्या कि यही है, नहीं बोली, पर सहेलियां पहचान गई कि चुप रहने से ये मालूम पड़ गया कि ये यही हो सकता है, यही है। बस पहचान यही है इसकी, इससे ये पहचान हो गई। रहो साधना में, थोड़ी मौनता, थोड़ा भजन की मौनता हो। विरोचन ने कहा अपने पुत्र राजा बलि से, बलि मेरे अगर प्राण भी चले जाते हैं तो एक बात का ध्यान रखना, दृष्टि ऐसी रखना कि उसमें अहंकारता ना है, अहमता ना आए। अपने को भगवान मत मान लेना, स्वयं को भगवान ना मानिए। थोड़ा थोड़ा जीवन में सत्कर्म करते रहे। राजा बलि
देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा है, देवता और राक्षस मिलकर जब मंथन करे हैं, और उस मंथन में राजा बलि जब बहुत कुछ प्राप्त कर गया, तब राजा बलि ने जान लिया कि सत्ता भले मिल जाए, पर मेरे पिता कह कर गए थे कि अभिमान नहीं आना चाहिए, अभिमान नहीं आए उसके लिए क्या करा जाए, तो मैं एक यज्ञ करता हूं। एक यज्ञ नहीं, 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 यज्ञ कर रहा था जब वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए। मंदिर, देवालय, बहुत ध्यान देना महाराज, मंदिर, देवालय, बावड़ी, कथा, सत्संग, स्मरण, भंडारा, भोजन आदि आदि का जो क्रम होता है, उसमें शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप करो, बहुत प्रेम से करो, खूब आनंद में बनाओ मंदिर, देवालय, तीर्थ आनंद आनंद में बनाइए, पर कहीं अहमता उत्पन्न ना हो, इसका स्मरण करिए, कहीं अहमता ना आ जाए। महाराज जैसे विदल और उत्पल, इन दोनों को अहंकार आ गया था, इनका अहंकार भी बड़ा प्रबल था, क्योंकि भीड़ता बड़ी प्रबल थी। ब्रह्मा जी से वर मांग लिया था, ब्रह्मदेव हमें अगर वर देना है तो वर प्रदान करिए। ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए बोलो, तो हमारे प्राण ना छूटे। भगवान ने कहा प्राण तो छूटेंगे। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो पड़ेगा, मृत्यु निश्चित है, प्राण तो जाएंगे, प्राण तो छूटेंगे, जावेंगे प्राण। फिर ब्रह्मदेव अगर वर दे रहे हो तो ये वर दीजिए कि मरे तो कोई स्त्री के हाथ से मरे, क्योंकि हमें जो बल है वो स्त्री में बल नहीं हो सकता, और स्त्री हमको मार नहीं सकती, ये पक्का है। कोई स्त्री हमको नहीं मार सकती, हमें वो बल है। कहा ठीक है। और वो विदल और उत्पल ने जो अहंकार की परम सीमा तक पहुंच गए, इतना अहंकार था। कहते हैं विदल और उत्पल को किस चीज का अहंकार था? केवल एक ही चीज थी विदल और उत्पल के पास, उसकी सुंदरता। वो जिस मार्ग से निकलते थे वहां से अप्सराएं अगर निकल कर जा रही हैं तो विदल और उत्पल पर मोहित हो जाती थी। अप्सराएं निकल कर जा रही हैं तो वो विदल और उत्पल पर मोहित हो गई। किसी मार्ग से निकल कर जा रहे हैं, वहां अगर कोई संत पत्नियां भी अगर वहां पर निवास कर रही हैं तो विदल उत्पल को देखकर कहीं मोहित ना हो जाए, तो संत पत्नियां भी बाहर नहीं निकलती थी। इतनी सुंदरता विदल और उत्पल की थी। तो इन्हें विचार कर लिया था कि नारियां तो हमारे अधीन है, नारियां हमारे अधीन है, हम जैसा कहेंगे नारी वैसा कहेगी। हो जाता है किसी किसी में एक अहंकार की एक थोड़ा सा बीज उत्पन्न हो जाता है कि हाँ हम सुंदर हैं, कोई कहे मैं सुंदर, कोई कहे मैं सुंदर। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि सर्वाधिक अगर कोई सुंदर है, सारे देवों में भी अगर कोई देव सुंदर है तो वो महादेव सुंदर है। इसलिए तो उनकी स्तुति में गाया जाता है कर्पूर गौरम करुणा, सुंदर में भी सुंदर। कर्पूर की बट्टी देख लीजिए, कपूर देख लीजिए, उस कपूर को देखोगे तो कपूर की सुंदरता को, कपूर की श्वेतता को देख लो और भगवान शिव को देख लो। इतने सुंदर है मेरे देवाधिदेव महादेव, इतने इतने सुंदर है मेरे शंकर, इतने सुंदर। विदल और उत्पल अपने सुंदरता के अहंकार में फूल गए। फुलाने वाले बहुत फुलाते हैं महाराज जी, दुनिया के लोग खूब फुलाएंगे खूब। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, लोग खूब पतंग उड़ाएंगे। पहले तो एक दिन था साल में कि संक्रांति कोई पतंग उड़ती थी। आज के जमाने में तो लोग रोज प्रतिदिन किसी ना किसी की उड़ाते ही रहते हैं। सही है कि गलत है? बेचारी किसी की बच्ची पढ़ने गई, किसी का बेटा पढ़ने गया, किसी के यहाँ बहू आई, किसी के यहाँ बेटा आया, किसी के यहाँ कुछ हुआ, किसी के यहाँ कुछ हुआ, और मोहल्ले के लोग चालू उड़ाने में नंबर 1। उका लड़का ऐसा, उकी छोरी ऐसी, उकी बहू ऐसी,
मत समझ जाओ ये मकर संक्रांति पे नहीं उड़ाई, पूरे साल उड़ा रिया है, पूरे साल। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दिन दे दिया है मकर संक्रांति का कि देखो किसी की मत उड़ाओ रे, एक दिन तुम अपन अच्छे से छत पे खड़े होकर उड़ा लो, बताओ। पर किसी के लिए अपशब्द मत बोलो, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा मत बोलो, किसी के लिए ताने मत दो और किसी के लिए अपशब्द मत बोलिए। आया है अहंकार टूटेगा, अगर अभिमान आया है तो टूटना ही है। अहंकार अगर भगवान ने दिया है तो तोड़ेगा भी भगवान, तोड़ने वाला परमात्मा है। क्यों अभिमत्ता में जीते हो? सुंदरता का अभिमान आ गया, महाराज आवाज पकड़ रहा है, सुंदरता का अभिमान आ गया, सुंदरता का अहंकार। और जब सुंदरता का अहंकार आया विदल और उत्पल में, जब सुंदरता का अहम जागृत हो गया, तब उन्होंने सोचा सारे देव अप्सराएं गंधर्व जितने भी हैं सब हमारे अधीन, हमारी सुंदरता के अधीन, तो क्यों ना कैलाश पर चलते हैं। हमने सुना है पार्वती बड़ी सुंदर है। अब सोचिए वो विदल और उत्पल जो सुंदर हैं वो कह रहे हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, तो उन्होंने कहा चलो पार्वती जी का ही दर्शन कर ले। अरे तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर, कितना सुंदर। तेरी रचना इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा। जरा विचार करिए, जो जगत जननी की केवल पार्वती जी की, दुर्गा जी की, माता रानी की केवल मूर्ति का दर्शन करो तो कितनी सुंदर होती है। नवरात्र में बिठाते हैं यहाँ पे, नवरात्र में देवी जी बैठती है इधर, तो नवरात्र में अगर माता जी की मूर्ति बिठाते होंगे, उनको कपड़े पहनाते होंगे, सुंदर सुंदर आभूषण धराते होंगे, सुंदर उनका श्रृंगार करते होंगे, तो माँ कितनी सुंदर लगती है, कितना आकर्षण रहता है माता के चेहरे पर। जब प्रतिमा इतनी सुंदर है तो वो जगत जननी कितनी सुंदर होगी। अब इनको किसी ने कह दिया कि पार्वती बड़ी सुंदर है। अब विदल उत्पल ने सोचा कि हमारी सुंदरता देखकर माता पार्वती हमारी ओर आसक्त हो जाएंगी, हमको देखेंगी, हमारी ओर देखकर हमारी ओर आएंगी। पर महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब नैनों में शिव समाया हो, हृदय में शंकर बैठा हुआ हो, कानों में शिव महापुराण की कथा बैठी हो, फिर दूसरी चीज कुछ भी नहीं सुहाती, केवल शंकर ही सुहाता है। फिर कुछ भी नहीं सुहाएगा, कुछ भी नहीं, केवल शिव। एक पत्र में लिखा है किसी ने, बड़ा सुंदर भाव लिखा, जिला छिंदवाड़ा के इमली खेड़ा से आई हूं। नाम तो इसमें नहीं लिखा है, गुरुदेव लिखा है, पीछे लिखा है मनीषा माहोरे, इमली खेड़ा से है। कहीं बैठी हो तो हाथ जरूर हिलाइएगा। उन्होंने लिखा है, गुरुदेव आप ही बेटा, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बाबा 5 साल हो गए थे, मुझे संतान नहीं थी। डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि संतान का योग कम रहेगा, पर शिव महापुराण की कथा में सुना था सफेद आंकड़े का प्रयोग। मैंने वो सफेद आंकड़े की जड़ वाला प्रयोग करा और बाबा का पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा ऐसी कृपा भोलेनाथ ने कर दी कि बाबा ने मेरी मनोकामना पूर्ण कर दी, और बाबा ऐसी कृपा करे कि अब मेरे को भी संतान का योग बन गया और संतान होने वाली। यही बाबा की कृपा है बेटा, विराजो, बहुत बहुत बाबा की कृपा हो। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की तो बात यह है कि आप गर्भ धारण कर कर शिव जी की कथा सुन रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है बेटा। बच्चों में संस्कार आए, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं महाराज। बाबा ने दिया है, उसको शिव भक्ति में आपने लगाया है, बहुत बहुत साधुवाद आपको। शिव उपासना, शिव की आराधना, भगवान शंकर की भक्ति, स्मरण हमारे जीवन को सुख देने वाला है। अविरल भक्ति का अहंकार को हटाकर शिव तत्व की ओर जाए। एक सुंदर पत्र है, शशि बारसिया
न्यूटन नंबर 4, तहसील परासिया, जिला छिंदवाड़ा से हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात लिखी है। गुरुदेव कहीं बैठी हैं? बैठे हो तो हाथ उठा देना। पहले तो धन्यवाद, पत्र लिखा नहीं आपने, कंप्यूटर से उसको टाइप करवा के लाए हो, टाइपिंग से। महाराज आपने लिखा है, गुरुदेव पैसा बहुत उलझा हुआ था, देने वाले देने को तैयार नहीं थे। बड़ के पेड़ के नीचे जो दही के शिवलिंग का प्रयोग बताया था, बटकेश्वर महादेव के पूजन का, वो मैंने करना प्रारंभ करा। केवल 1 सोमवार करा है गुरुजी, और देने वालों ने फोन लगाकर पैसा देना प्रारंभ कर दिया है गुरुदेव। ये बटकेश्वर महादेव की जय जयकार है। कहीं बैठे हो तो हाथ जरूर हिलाना। शशि बारसिया, परासिया से आए हैं, तहसील जिला छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश। शिव आराधना में आपकी भक्ति, शंकर की आराधना में आपका स्मरण। महाराज कहीं अगर अभिमान आ गया हमारे भीतर, तो हमें कहा, अब ये विदल और उत्पल के भीतर सुंदरता का अभिमान आ गया कि मैं सुंदर, और अगर हमारी सुंदरता है तो पार्वती जी हमारी ओर आएंगी। पर माँ तो माँ, नयनों में शिव हो, हृदय में शिव हो, श्रवण में शिव हो। अगर एक बार भगवान शंकर आपके भीतर आकर विराजमान हो गए हैं, एक बार शिव तत्व। शिव महापुराण का ये मूल मंत्र है। ये मंत्र जब जब व्यासपीठ पर आए तब तब सबको बोलना चाहिए, और अपने हृदय की बात शंकर जी को कह देना चाहिए कि बाबा बस ये मन की अभिलाषा है, और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा को सुन रहा हूं। ये मेरे मन की अभिलाषा है, और इसको लेकर मैं शिव महापुराण की कथा सुन रहा हूं। आप उससे निवेदन करो, थोड़ा शरीर है मनुष्य का, किसी किसी को पास में कोई डॉक्टर होता है, 50 रुपए की दवाई देता है और शरीर ठीक हो जाता है। किसी किसी को जब तक वो 5,000 रुपए खर्च नहीं करवा दे तब तक ठीक ही नहीं। पूरी जांच कौन करवाएगा? सारी जांच वांच सब हो जाएगी, और फिर उसका जो क्रम रहेगा। 5-1 हजार रुपए खर्च हो गए, तब जाकर फिर उसको लगेगा कि अब ठीक हो गया है। कहीं कहीं 50 रुपए में काम हो जाता है। हो सकता है हमारे पास में इतना धन नहीं हो कि हम 5,000 भी खर्च कर सके, तो संतों ने 50 रुपए की चीज भी बता दी। क्या? कि माला को लेना है, अगर माला नहीं पकड़ सकते तो कर माला चालू कर दो। कर माला से शुरुआत कर दो। मंत्र माला, माला नहीं हो कर माला से शुरुआत करो। अब किसी ने एक मैसेज करा है कि गुरुजी हम माला जपते हैं, और माला जपने पर वो जो माला है उसका मन का टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि ये मन का टूट गया तो तुम्हारा माला बेकार हो गई। हाँ, ये पक्का है कि मन का माला जपने वाली जो माला होती है उसका जो मन का होता है, अगर वो खंडित हो जाता है, टूट जाता है, तो आप दूसरा मन का उसमें लगाओ, दूसरे मनके की माला से उसका जप करो। खंडित मनके की माला से जप नहीं किया जाता। फिर उसने लिखा गुरुजी कि लोग कहते हैं कि माला का मन का टूट जाए तो समझ लो कुछ अशुभ होने वाला है, कोई ऐसा होने वाला है। तो शिव महापुराण की कथा कहते हैं घड़ी बनाने वाला, पहले भी कथा में कहा था, शिव। पल बनाने वाला शिव, नक्षत्र बनाने वाला मेरा शंकर। घड़ी, पल, नक्षत्र, तिथि, वार, समय सब शंकर बनाते हैं। और ध्यान रखना, तुम्हें भी किसने बनाया? जम के बोलो जरा, शंकर ने। शंकर जी ने तुम्हें बनाया,
तो माला किसने बनाई है? शंकर भगवान ने तुम्हें बनाया है और तुमने माला बनाई है। मनुष्य द्वारा निर्मित कुछ भी होगा वो टूटेगा जरूर। मानव के द्वारा अगर कुछ निर्मित किया गया है तो वो टूटेगा, पर परमात्मा के द्वारा अगर निर्मित करा गया है तो वो कभी नहीं टूटेगा। जैसे आत्मा परमात्मा के द्वारा निर्मित करी गई है, तो ये शरीर मनुष्य ने जन्म दिया तो ये भी टूटेगा। एक्सीडेंट हो जाता है तो पांव टूट जाता है, तो क्या टूट गया मतलब टूटा। मनुष्य ने पैदा करा है, मां के गर्भ से जन्मे हो। मनुष्य ने अगर कोई चीज बनाई है, मनुष्य ने कोई दरवाजा बनाया है, कोई टाइल्स बनाई, पत्थर बनाया, कपड़ा बनाया, ये बनाया, जेवर बनाया, अंगूठी बनाई, जो मनुष्य ने बनाया, जिस चीज का निर्माण मनुष्य करता है वो एक ना एक दिन जम के बोलो टूटता। तो अब इसमें भ्रम कैसा पैदा कर लेना कि अशुभ होगा। बनाया तो मनुष्य ने, उसने बनाया होता और फिर टूटता तो भ्रम पैदा कर लो कि भगवान ने बनाया था, टूटी किया। अब यहां तो कई बार कांच देख रहे थे, दर्पण, और दर्पण देखते देखते दर्पण पलंग पे रखा था, इतने में छोरा ऊपर कूद गया और छोरा जैसे कूदा ने दर्पण टूट गया। तो पूरे घर में भ्रम हो गया, दर्पण टूट गया, दर्पण टूट गया। किसी किसी के दरवाजे पर आगे गैलरी में कांच लगा होता है, तो गैलरी में कांच लगा अपने आप गिर गया, तो लोगों को बताओ ना जाने किसने क्या कर दिया। भगवान जाने अपने आप ना जाने किसने क्या कर दिया, लाइट ही बंद हो गई, भ्रम फैला। अच्छा, भगवान भी वो साथ देता है, आई गई प्रैक्टिकल कराने में तो भगवान इतना साथ देता ही नहीं, तुरंत अपने आप। तो जो मनुष्य ने निर्माण करा है, मानव ने अगर कोई चीज बनाई है तो वो टूटेगी भी और गिरेगी भी। अगर ईश्वर ने बनाई है तो वो टूट नहीं सकती। जैसे आत्मा, भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, अर्जुन, इस आत्मा को ना शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल गीला कर सकता है। इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये उसने बनाया। जो तुमने बनाया वो नष्ट हो सकता, जो तुमने निर्माण करा वो नष्ट हो जाएगा, और जो उसने बनाया वो नहीं। तो अगर मन का तुम जप रहे हो, माला जप रहे हो, माला फेर रहे हो, और माला जपते 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 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 4 साल, 6 साल हो जाए और मन का टूट गया, तो भ्रम पैदा मत करना कि कोई किसी ने कुछ कर दिया होगा या कोई घात आने वाली होगी। नहीं, भगवान कह रहे हैं कि अभी इस माला के मनकों को और पिरो, और बढ़ा, और बढ़ाने के बाद फिर मेरे ऊपर समर्पित कर, और मेरे ऊपर समर्पित कर कर फिर जप, फिर जपना प्रारंभ कर। माला जपते 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 एक सुमेरु आता है, करें दर्शन, आता है कि नहीं आता? सुमेरु बीच में जब अपन मालाओं को धारण करते हैं, आपके भी गले में माला होगी, तो उसके अंदर एक सुमेरु का भाव होता है। एक सुमेरु का मतलब क्या होता है कि माला जहां से जपना प्रारंभ करी है तुमने, जपते 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 वहीं पर आना, और वहीं से फिर बदल जाना, पर पलट कर उधर मत जाना। सुमेरु से ही वापिस उसी जगह पे से वापिस, क्रॉस नहीं करना। कहां से आया ये सुमेरु? कोई तुमसे पूछे सुमेरु कहां से आया, माला में, तो कह देना विष्णु पुराण से आया। वो क्या विष्णु पुराण में भी है? हाँ। और अगर नहीं समझ में आया तो शिव महापुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है। हाँ, सुमेरु और काय में? तो कहना भागवत पुराण में भी सुमेरु है। अच्छा, और तो कहा ब्रह्म पुराण में भी है, फिर नारद पुराण में भी सुमेरु है, फिर अरे मत्स्य पुराण में भी सुमेरु है, अग्नि पुराण में भी सुमेरु है, पद्म पुराण में भी सुमेरु है। तो कहा ये माला का सुमेरु सारी पुराण में? हाँ। कहां पर है?
तो कहा देवता और राक्षसों ने मिलकर जब मंथन करा तो सुमेरु पर्वत की रई बनाई और शेष नाग की नेति और मंथन करना प्रारंभ किया। बस ये सुमेरु वो ही है। अब एक तरफ 33 कोटि देवता और दूसरी तरफ जम के बोलते जाओ सारे राक्षस, सब असुर। सुमेरु का काम क्या है? बीच में क्यों अटका हुआ है? इधर देवता हैं, इधर ही से जपना, इसको क्रॉस कर कर उधर पहुंच गए तो असुर है बहुत सारे। सुमेरु का बीच में जो सुमेरु है वो यही दर्शाता है कि यहीं से मेरे पास से पलट कर वापिस चले जाओ, पर इधर मत जाना, इधर असुर हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है माला जपने वाले व्यक्ति को सुमेरु से वापिस हो जाना चाहिए। अगर वापिस नहीं होता, सुमेरु को क्रॉस कर कर जपने लगता है तो तुम्हारा जपा हुआ सारा भाग, दान, पुण्य, भजन, कीर्तन सब राक्षसों के खाते में चले जाता है। तुम्हारा खाता खाली, तुम्हारा खाता खाली। सुमेरु जितने मंत्र माला शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो बड़े ध्यान से सुनना भाई हो। आप लोग माला जपते हो, चाहे गुरु मंत्र की जपते हो, चाहे जिस मंत्र का स्मरण करते होगे, तो उस सुमेरु को समझ लेना कि सुमेरु कहां से प्रकट हुआ। ऐसी कोई पुराण नहीं जिसमें सुमेरु का वर्णन नहीं है। हर पुराण में समुद्र मंथन की कथा आती है, प्रत्येक पुराण के अंतर्गत आती है। और सुमेरु पर्वत को बीच में रखा, देवता राक्षसों ने मिलकर मंथन करना प्रारंभ किया। जपो मंत्रमाला जपो। महाराज सबसे सिद्ध 2 मालाओं का वर्णन शास्त्र करता है। पहली तुलसी की माला, दूसरी रुद्राक्ष की माला। काय काय की माला है? तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला। एक शंख की माला भी होती है जो तंत्र विद्या के काम आती है। हल्दी की माला होती है जो सूर्य आराधना, गणेश आराधना के काम आती है। कमलगट्टे की माला होती है जो लक्ष्मी की पूजन में काम आती है। मखाने की माला होती है जो समृद्धि के काम आती है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला। उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना। अब एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है, गुरुजी बेलपत्री के पेड़ के नीचे क्या शंकर जी का होना जरूरी है, शिवलिंग होना जरूरी है? शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जहां पर बेलपत्री का वृक्ष होता है वहां शंकर पहले से विद्यमान होते हैं, वहां पर शिवलिंग रखने की जरूरत नहीं होती, वहां शंकर पहले से, वहां पर गौरी शंकर शिव पहले से विराजमान। आप बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाते हो? कभी जम के तो बोलो, जाते हो? जितने लोग आस्था पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, वो लोग भी जाते होंगे। कभी बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना, तो वहां शंकर जी के शिवलिंग को ढूंढने का प्रयास मत करना। पानी की बोतल ले गए हो, जल लेकर गए हो कलश के अंदर, तो सबसे पहले जड़ के अंदर ले जाकर पानी डालना। जैसे ही जड़ में तुम पानी डालोगे, शंकर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बेलपत्री के पेड़ पर जब तुम पानी चढ़ाते हो तो लक्ष्मी, ब्रह्माणी और पार्वती तीनों उसको स्वीकार कर लेती हैं। मात्र बेलपत्री के वृक्ष में उस आनंद की अनुभूति हो जाती है, आनंद की अनुभूति।
शिव महापुराण की कथा कर रही है। 68 लाख तीरथ बेलपत्री के जड़ के अंदर रहते हैं। कितने? 68 लाख बेलपत्री की जड़। अब सोचिए जरा, बेलपत्री की जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेने से 68 लाख तीर्थ में स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। मात्र बेलपत्री के जड़ में जो पानी डाला है, उस पानी को अपने ऊपर मात्र छींट लेना। कई माताएं तो भजन में भी गाती है, 68 लाख तो भले नहीं बोले पर गाती है, 68 तीर्थ हमारा गुरु जी का चरण। हम कई लोग गाते हैं भजन में, तो 68 लाख तीर्थ बेलपत्री के जड़ के अंदर विराजमान। इसलिए कहते हैं कि अगर जिसका विवाह 28 साल के बाद में नहीं हो रहा हो, 28 के हो गए, 29 के हो गए, 30 के हो गए, 31 के हो गए, 32 के हो गए, 35 के हो गए, 40 के हो गए, 43 के हो गए, 50 के बाद करने की जरूरत भी नहीं। कहा कर अब आगे तुम्हारी मर्जी भी हो, यहां से तुम्हारा मन हो तो हम ये भी नहीं के हो। अब जब किसी का विवाह होता है ना, तो जितने नवयुवक बच्चे होते हैं ना, वो बड़े बड़े प्रसन्न होते हैं फोटो खिंचवाने में, नाचने में, गाने में, उसको बड़ा आनंद आता है। और बाकी के जो घर के जो रहते हैं ना, फूफा हुए, जीजा हुए, मामा हुए, काका हुए, सब जो साफा बांध के चलते हैं, वो इतना नाचते कूदते नहीं, उनको मालूम बापड़ा हमारे जैसी होने वाला है। छोरा हो खूब नाचे, इनके क्या मालूम बापड़ा बेचारा अच्छा लगा। तो कई लोग कहते हैं फूफा जी आओ ना थोड़ा सा नाच। तो क्या बुआ जी के न चलूं क्या? हाँ उके ले, और बुआ नाच भी ले, और बापड़ा बेचारा फूफा और बुआ नाच। तो किसने कहा बुआ नाच रही, फूफा जी तुम नहीं नाचो? अभी नाच लो तो घर पे और तुम उके नाच अपने नहीं नाच। जितने भी बारात में लोग जा रहे हो और एक साइड से निकल के जा रहे हो, उनको पहचान जाना, वो फूफा ही है। महाराज मंगल विवाह के लिए, शुभ कार्य के लिए, उत्तम फल की वृद्धि के लिए बेलपत्री के वृक्ष की भी, जैसे तुलसी की जड़ की, तुलसी की डाली की माला बनती है, इससे बेलपत्र की जड़ की भी माला। महाराज उस माला का भी स्मरण होता है। कमलगट्टे की माला भी होती है भगवत भजन के लिए, स्मरण के लिए, संकीर्तन के लिए, कीर्तन के लिए। महाराज आप